हेलो दोस्तों, आ गए हम एक नया वीडियो लेके जो कि राज बब्बर सर के साथ है। जियान ठक्कर राज बब्बर सर के साथ फ्लाइट में कैसे पहुंचा और मुंबई से दिल्ली तक उसका सफर कैसा रहा, हर एक बात हम जानेंगे खुद जियान से। चलिए जानते हैं आगे की कहानी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मजा आएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, इससे हमें भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। धन्यवाद। चलिए जानते हैं शुरुआत से दिल्ली तक पहुंचने की कहानी। हाय, मेरा बैग पैक हो गया है। कल मैं जाने वाली हूँ दिल्ली कल दिल्ली क्यों जा रहे हो आप? शूटिंग के लिए। कल मेरा शूटिंग उधर है। अच्छा, कितने दिन का शूटिंग है? 1 वीक का। हेलो जियान, हेलो। क्या कर रहे हो? तो बात ये थी गाइस, जियान को भी शूट पे जाना था। उसने बोला जियांश को जाना है तो जाए, मैं भी साथ चलूंगा। पर शूटिंग जियांश का था तो अभी जियांश अकेला ही जाएगा शूट पे। और जियान को यहाँ रहना पड़ेगा, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो इस वजह से वो थोड़ा उदास है। हाय, दमा मत करना। मामा को परेशान मत करना। तो गाइस, हमें शूटिंग के लिए जाना था दिल्ली। और दिल्ली की हमारी फ्लाइट थी 10:50 की। तो सुबह जल्दी उठ गए, रेडी हो गए और फटाफट हम निकल लिए एयरपोर्ट के लिए। तो गाइस, हम थोड़ा जल्दी निकल गए क्योंकि एयरपोर्ट का रास्ता हमारे घर से 25 किलोमीटर है। और 25 किलोमीटर मुंबई में ट्रैफिक की वजह से कभी कभी 1.5 घंटा भी लग जाता है। तो एयरपोर्ट जाके चेक इन करवाना, वो सब में भी टाइम जाएगा। इसके लिए हम थोड़ा जल्दी निकल गए और सुबह 6 बजे जल्दी उठ गया था आज मैं। तो मुझे नींद आ रही थी तो मैं एयरपोर्ट जाते वक्त भी सो गया। तो गाइस, हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। ये है मुंबई एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम टर्मिनल 2 पे आ गए हैं और हमारी फ्लाइट थी 10:50 की। प्रोडक्शन ने इंडिगो की फ्लाइट हमें बुक करके दी थी। तो चलिए गेट में एंट्री कर लेते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि सेलिब्रिटीज भी कभी कभी हमें यहाँ दिख जाते हैं, क्योंकि वो भी यही एयरपोर्ट से मोस्टली ट्रैवल करते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, गेट से एंट्री ले लेते हैं पहले। और एक बात बता दूं गाइस, डीजी यात्रा बहुत इजी है। हमने इस बार तो ये ट्राई नहीं किया, बट नेक्स्ट ट्रिप में मैंने ट्राई किया था। डीजी यात्रा से मैंने एंट्री ली। फेस डिटेक्शन से हम फटाफट अंदर चले जाते हैं। ये लंबा क्राउड, लाइन में खड़ा रहना, ये सब निकल जाता है। तो गाइस, वो बहुत सिंपल रहता है। वेब चेक इन करना होता है और उसके बाद वेब चेक इन से हमें बोर्डिंग पास मिल जाता है। वही बोर्डिंग पास हम डीजी यात्रा ऐप में अपलोड कर देते हैं, तो वो हमारे लिए डायरेक्ट एंट्री बन जाता है। और जब हम यहाँ एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट पे डीजी यात्रा के लिए अलग से जो गेट रहता है, वहाँ पे जाते ही हमारा फेस डिटेक्शन होता है और फेस डिटेक्शन से ही हमारा एंट्री हो जाता है। तो ये लंबा लाइन में खड़ा रहना क्राउड में, वो सब निकल जाएगा। आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और एयरपोर्ट में आपकी एंट्री इजीली हो जाएगी। उसके बाद भी अंदर जाने के बाद जो मशीन्स रहती है, उसमें भी हमारा बोर्डिंग पास, पीएनआर डालते ही बोर्डिंग पास भी हमें इजीली मिल जाता है। तो उसके लिए भी हमें क्यू में खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारा टाइम वहाँ पे भी बच जाता है और हम डायरेक्ट बोर्डिंग पास लेके गेट नंबर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये जो भी यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं एयरपोर्ट से, और जो लोग डीजी यात्रा अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो यूट्यूब से वीडियो देख ले 1-2 बार और डीजी यात्रा से बहुत सारा टाइम अपना बचा सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि जल्दी से डीजी यात्रा ऐप इंस्टॉल करके उसी का उपयोग करें।
और अपना टाइम बचाएं। अच्छा, अभी आपको ना बहुत ज़्यादा मुस्लिम भाई बहन दिख रहे हैं, क्योंकि सब लोग जा रहे हैं हज के लिए। तो वहाँ पे एक गेट स्पेशली रेडी कर दिया था हज यात्रियों के लिए, ताकि उनका भी टाइम बच सके। तो हम अभी जा रहे हैं लास्ट वाले चेक इन काउंटर पे, क्योंकि लास्ट वाला जो चेक इन काउंटर था वो स्पेशली उनके लिए है जो कि अपने चाइल्ड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या तो सिंगल पेरेंट है या जो भी है। बट साथ में अगर चाइल्ड है तो आप वहां से डायरेक्ट ये सब क्यू में खड़ा रहना नहीं है आपको। आपको लास्ट वाले चेक इन काउंटर पर से डायरेक्टली आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। बट ऑलरेडी वहां पर भी दो तीन पेरेंट ऐसे थे, बट इतना सारा क्राउड नहीं मिलेगा। तो आपको इजीली और आपका टाइम भी थोड़ा बच जाएगा और जल्दी से आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। तो चलिए हम लास्ट वाले चेक इन काउंटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी लाइन में बहुत सारे लगेज लेके लोग खड़े थे। तो मैंने उनको बोला कि भाई हमें आगे जाने दो, क्योंकि वो अलग काउंटर के लिए खड़े थे, लेकिन वहीं से वो रास्ता जा रहा था। तो मैंने साइड से चाइल्ड के साथ एंट्री ले ली और अपने काउंटर पर पहुंच गया। तो हमें हमारा बोर्डिंग पास मिल गया है। चलिए अब चलते हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। अभी बज गए हैं पौने 9। पौने 9 बजकर 5 मिनट हुई है। और पापू बहुत सारी भीड़ है इधर। सिक्योरिटी चेकिंग में भी बहुत सारी भीड़ है। पर कोई बात नहीं, हमारी फ्लाइट में अभी टाइम है, इसलिए हम जल्दी इसीलिए आए क्योंकि सिक्योरिटी चेकिंग में भी भीड़ की वजह से बहुत सारा टाइम हमारा जाता है। तो चलिए फटाफट सिक्योरिटी चेकिंग कर लेते हैं। तो गाइस सिक्योरिटी चेक इन हमने कर लिया है। उसके बाद हमें जो गेट नंबर दिखाया गया था जो कि बोर्डिंग पास में मेंशन किया हुआ था 45D1, तो वही के लिए निकलते हैं चलिए, जो कि अंडरग्राउंड जाना है। गेट नंबर 45D1। बट वहां तक पहुंचने में भी लंबा समय जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे भाई चलते ही जाओ, इतने सारे गेट रहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अरे पेन कहाँ जाना है? चल आजा, पेन कहाँ है? दिखाता हूँ ना, हाँ, आजा। इसका। डैडी बोलो तो अंदर क्या है? समर कार्निवल। उसके बाद मैंने समर कार्निवल की जो डेकोरेट किया हुआ था उसके बाहर थोड़े फोटोज खिंचाए। उसके बाद हम चलते हैं आगे। 45 पे निकलते हैं। दिल्ली को जाने वाली इंडिगो की उड़ान 2139 अब वार संख्या 50 से रवाना होगी। तो ये है अदानी लॉन्च। और आपने आगे भी जो सारी डिस्प्ले वगैरह देखा उसमें सब मेंशन किया हुआ था, सारी फ्लाइट्स की डिटेल्स। और गेट नंबर भी, उसके भी साइन बोर्ड्स लगे हुए थे। तो हम वो जो भी मेंशन किया हुआ था उस हिसाब से 45D1 पे पहुंचना था। तो हम पहुंच गए 45D1 गेट पे, जहाँ से हमारी फ्लाइट थी। सुबह जल्दी निकल गए थे इसलिए मुझे भूख लगी थी, क्योंकि सुबह मैंने कुछ खाया नहीं था।
पापा ने साथ में रोटी सब्जी तो लिया था, लेकिन फिर भी मुझे रोटी नहीं खानी थी अभी, इसलिए मैं थोड़ा वेफर खा लेता हूँ। और ये 45D पे हम बैठे हैं। थोड़ी देर में बोर्डिंग शुरू होगा, तब तक यहाँ टाइम पास कर लेते हैं थोड़ा। फट जाएगी, मत करो ऐसा। नहीं करते का दोनों है ना? दोनों है ना? एक एक दो है। तो आप याद दिलाना, मैं कुछ भूल ना जाऊँ। ओके, क्या भूल ना जाऊँ मैं कुछ। बैग, कैमरा सब है ना हमारे पास? कुछ भूले तो नहीं वहाँ पे सीट पे? नहीं है, कुछ नहीं है। इधर से देख ले, इधर से देख ले। है? नहीं है ना? उसको बोलो ना सेफ्टी वाला था ना, सेफ्टी वाला को टॉर्चर करो, दिखा दो। तो गाइस हमारा बोर्डिंग शुरू हो गया था। और मैंने पहले एक बात की थी जब मैं एंट्री ले रहा था गेट से, कि आपको कभी कभी यहाँ पे सेलिब्रिटीज दिख जाते हैं, क्योंकि ये यही एयरपोर्ट से मोस्टली ट्रैवल करते रहते हैं। तो आगे भी मैं आपको मिलवाने जाने वाला हूँ एक सेलिब्रिटी से, जो कि हमारे ही साथ हमारे ही फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। जो कि ये फ्लाइट थी मुंबई से दिल्ली के लिए, तो वो भी मुंबई से दिल्ली के लिए ट्रैवल कर रहे थे और हमारी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। ये हमारा नसीब समझो, हमें भी मिल गए। पहली ही बार हमने बात की कि कोई ना कोई आपको दिख जाएगा कभी कभी। और अच्छी बात यह है कि हमें ही देखने को मिल रहे हैं भाई। वैसे जियांस भी शूट के लिए जा रहा है, तो ऑफकोर्स बाकी सारे ट्रैवल्स भी ये सेलिब्रिटी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ना। ये भी तो एक बात है। ये वो वाली बात है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, पर कहाँ पे रखा है वो मालूम नहीं है। तो वैसे ही है कि जियांस अभी शूट कर रहा है, बट इन फ्यूचर ये सेलिब्रिटी बन जाएगा। तो अभी के लिए तो ये सारे लोग सेलिब्रिटी के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं ना। यहाँ पे ये फैमिली को थोड़ी दिक्कत हो गई थी। इनका इन्फंट बोर्डिंग पास नहीं था इनके पास। जो छोटा बेबी है उनको इन्फंट बोर्डिंग पास दिया जाता है, वो इनके पास नहीं था। तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। फिर उनको बोला गया कि आप साइड पे खड़े रहिए, आपको अभी एंट्री नहीं मिल सकती है, आप थोड़ा साइड में आ जाइए, आपके लिए वो इन्फंट पास हम ला के देते हैं। तो वापस वो चेक इन काउंटर पर से इनके लिए इन्फंट पास मंगवाएंगे, उसके बाद इनको एंट्री मिलेगी। चलिए तब तक हम एंट्री कर लेते हैं और दिखाते हैं कौन से सेलिब्रिटी है जो आगे हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। चलो भैया, बहुत देर लग रही है, मैं भी ना खड़े खड़े थक गया। जल्दी से एंट्री दे दो भाई, बहुत टाइम ज्यादा चला गया इसमें। इसीलिए एयरपोर्ट पे जल्दी आना पड़ता है, कभी कभी फ्लाइट ना छूट जाए। क्योंकि कभी कभी जो बहुत भीड़ रहती है ना, तो चेक इन में भी इतना टाइम लग जाता है, सिक्योरिटी चेक इन में भी इतना टाइम लग जाता है, उसकी वजह से फ्लाइट मिस हो जाती है। हेलो, मुझे फटाफट एंट्री दे दो, ये मेरा बोर्डिंग पास है। थैंक यू। मैं छोटा बच्चा ट्रैवल करता हूँ ना, तो हर एक बंदा जो एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहा है ना, बड़े ही अलग तरीके से मुझे ट्रीट करते हैं। दोनों हाथ से झुक के मुझे बोर्डिंग पास दिया। ये लो भाई, ट्रैवल करो। थैंक यू। इन शॉर्ट यार, अलग तरीके से ही मुझे ट्रीट किया जाता है। और मोस्टली अपने मम्मी के साथ रहते हैं ना बच्चे, तो जो लोग भी ये देखते हैं कि ये बच्चा अपने पापा के साथ आया है, तो पहले एक बार तो पूछते ही है कि आपकी मम्मा किधर है। फिर जब ये बच्चा बोलता है कि मैं अपने पापा के साथ आया हूँ, शूट के लिए जा रहा हूँ, तो वो लोग थोड़ा शॉकिंग से देखते हैं। अच्छा, आपका बेटा है, आप इसको हैंडल कर लोगे? अरे भाई, क्यों नहीं कर लूंगा, मेरा बेटा है, मुझे आता है हैंडल करना। और ये मम्मा के बिना रह लेता है 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन शूटिंग में। बट सब लोग नहीं रहते ना, मोस्टली अपने मम्मी के साथ ही रहते हैं बच्चे, तो इसलिए वो शौक होके पूछते हैं। चलिए, अभी हम आ गए हैं बस में, जो कि हमें हमारे फ्लाइट तक लेके जाएंगी।
तो हम पीछे की सीट पे बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में यही बस में हमारे साथ एक सेलिब्रिटी ट्रैवल करने वाले हैं, जो कि आपने पोस्टर पे उनका नाम देख ही लिया होगा, तो आपको मालूम ही है कि कौन है। तो ये है जो फोन पे बात कर रहे हैं, राज बब्बर जी। पुराने काफी सारी मूवीज में आपने इनको देखा ही होगा। तो ये हमारे साथ ट्रैवल करने वाले हैं मुंबई से दिल्ली। पहले तो मुझे इनका नाम याद नहीं आया, बहुत बार सोचा मैंने, फिर उसके बाद मुझे याद आ गया कि ये राज बब्बर सर है। और मेरा छोटा बच्चा, तो मुझे बहुत सारे प्लेन ऐसे खड़े ना देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, तो मैं उसके मज़े ले रहा था। सॉरी सर, ये भी अभी शूटिंग के लिए जा रहा है। वेरी गुड, शाबाश। कहाँ किधर जा रहा है बेटा? शूटिंग के लिए। हाँ, बट कहाँ जा रहे हो आप? हाँ? कहाँ जा रहे हो? थैंक यू। अभी मेरे पे में खाओ, किचन थोड़ी देर में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। कि नहीं? अभी कितना हाथ कर दो। अभी हो रहा है। पानी। मुझे बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर से, इसलिए मैं उसी के मज़े ले रहा था। उसके बाद थोड़ी देर सो गया मैं। सोने के बाद थोड़ी देर में पापा ने बोला कि आपके लिए सैंडविच आई है और जूस, अगर आप जूस पीना चाहते हैं तो मिक्स फ्रूट जूस है, और कोका कोला पीना चाहते हैं तो कोका कोला है। घर पे तो कभी कोल्ड ड्रिंक लाते नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं कोका कोला पी लेता हूँ। तो मैंने कोका कोला मंगवाई, और सैंडविच जो कि पनीर टिक्का सैंडविच थी, इतनी भी अच्छी नहीं लगी। पर कोई बात नहीं, चलेगा। अभी दिल्ली आने ही वाला है, और हमारे लिए प्रोडक्शन ने जो कार भेजी है वो ऑलरेडी वेट कर रही है पार्किंग में। तो फटाफट जाते हैं और होटल पहुंचते हैं, बाकी खाना होटल में खा लेंगे। तो गाइस, हम दिल्ली पहुंच गए हैं। तो चलिए चलते हैं, एग्जिट लेते हैं एयरपोर्ट से। वापस हम आ गए हैं बस में, बस हमें गेट तक लेके जाएगी और फिर वहां से हम एग्जिट कर देंगे। वो तो मैं तो टैक्सी
ये है केसी शंकर जी, जो कि एक्टर है। इसको डिक्की में रख दो सर। हाँ जी रख लेंगे। इसको टिक्की में रख दें। हाँ, जाना है आपको डिक्की में जियांश? चलो बैठो बैठो, आगे आगे बैठो। चलो आगे जाओ। तो ये कार हमें लेने आई थी और हमारे साथ केसी शंकर सर थे, जो कि एक इंडियन एक्टर है। वो भी यही सीरीज में, जो हमारे सूट था, वही वेब सीरीज में उनका भी कुछ ना कुछ किरदार है। और ये जो वेब सीरीज बन रही है, वो वेब सीरीज में अराउंड 400 कैरेक्टर्स अपना रोल प्ले करने वाले हैं। तो देखते हैं, फिलहाल अभी के लिए निकलते हैं होटल के लिए। ऑलरेडी थोड़ी थकान लग रही है, तो फटाफट खाना खा के सो जाना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। कल शूट है, सुबह का कॉल टाइम होगा शायद। तो फिर जल्दी से चलो चेक इन कर लेते हैं। ये है होटल क्लार्क इन, जो कि दिल्ली से अराउंड 20 किलोमीटर गुड़गांव में है। तो चलिए फटाफट चेक इन करते हैं और खाना खा के फिर रेस्ट करते हैं। या रूम बुक होगी आशीष ठक्कर के नाम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सूट रिगार्डिंग ही होगा। अभी नेक्स्ट पटियाला सूट के भी बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग पड़े हैं, मैं जल्दी से अपलोड करने वाला हूँ। तो कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।